मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चक्रवात कहते किसे हैं और चक्रवात विश्व में कहां कहां मुख्य रूप से आते हैं, उनको किन नामों से जाना जाता है और चक्रवात की क्या विशेषताएं पाई जाती है। इसी प्रकार प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति है वो बेसिकली क्या पाई जाती है, उनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसको हम ग्लोब के माध्यम से और संसार के मानचित्र के अंदर उनका अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ में रेखा चित्रों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए चक्रवात मुख्यतः क्या होता है, न्यून वायुदाब का केंद्र होता है, अर्थात इसमें वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, यानी बाहर से अंदर की तरफ यानी हवाएं चलती है। तो इसके कारण चक्रवात को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि चक्रवात मुख्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके चारों ओर सकेंद्रीय यानी मुख्य रूप से क्या है, वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती है तथा केंद्र से बाहर की तरफ वायुदाब बेसिकली क्या है, बढ़ता जाता है और परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं प्रमुख रूप से क्या है, चलती है। और ये जो हवाएं हैं सीधी में चलकर कोरलेसिस बल के कारण पृथ्वी जो घूर्णन करती है, तो इसकी दिशा के अंदर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसकी स्थिति के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, परिवर्तन आता है। तो इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल दशा के अंदर होती है कोरलेसिस बल के कारण। और जो चक्रवात है प्राय आकार में अंडाकार या यू आकार की स्थिति के अंदर मुख्य रूप से लिए हुए होते हैं। तो ये तो होता है चक्रवात। तो चक्रवात के अंदर यानी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे टोर्नेडो यानी मुख्य रूप से यानी मैक्सिको की जो खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां इसको टोर्नेडो कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका के दक्षिण के अंदर इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको साइक्लोन या चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो जाता है क्या है, यानी चक्रवात। और चक्रवात को हम यानी एक छोटे क्लिप के माध्यम से भी इसको समझने की प्रमुख रूप से क्या है, कोशिश करें। इस तरह चक्रवात मुख्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके चारों ओर क्या है, वायुदाब की सकेंद्रीय वायुदाब की रेखाएं विस्तृत होती है। तो केंद्र से बाहर की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, वायुदाब है वो बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं प्रमुख रूप से क्या है, चलती है। और ये क्यों चलती है, पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, जिसके कारण कोरलेसिस बल की प्रमुख रूप से क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और कोरलेसिस बल की उत्पत्ति के कारण यदि हम देखना चाहें तो यानी जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, देखिए घड़ी की सुई यानी इस दिशा की तरफ रोटेशन करती है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें घड़ी की सुई के विपरीत दिशा के अंदर यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी हवाओं की दिशा होती है। जैसे ये हमारी घड़ी है और घड़ी की दिशा इस चल रही है, लेकिन ये जैसी सीधी रेखा इसको यानी विपरीत दिशाओं के अंदर इसकी दिशा का क्या होता है, घूर्णन होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में यानी जो चक्रवात है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि निम्न दाब का वायुदाब का केंद्र होता है, बाह्य भाग में वायुदाब अधिक होता है, जिसके कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। जैसे हमारी घड़ी है,
घड़ी के अंदर यानी क्लॉकवाइज है, वायुदाब रेखाएं केंद्र की तरफ प्रवेश करती हैं। जैसे ये रेखा है, इसको यानी घड़ी की सुई की दिशा के अंदर यानी इसके अंदर चक्रवात के अंदर दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल है, वो मुख्य रूप से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती है। वहीं भूमध्य रेखा का जो उत्तरी भाग है, जिसको बेसिकली उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वहां इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, होती है। देखिए जो ये चक्रवात होते हैं, ये प्रमुख रूप से यानी स्थिति के आधार पर इसको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। यदि हम इसके अंदर देखें, जो चक्रवात भूमध्य रेखा यानी इस पर यहां अपने देख लेते हैं, भूमध्य रेखा के ये है 0 डिग्री, इसके ये है सपोज को कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, यानी 23 से 1/2 और 23 से 1/2। ये वाला जो क्षेत्र है ये बेसिकली कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो स्थिति के आधार पर या अक्षांश स्थिति के आधार पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहेंगे? जैसे ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा और कर्क रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच जो आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जो आने वाले जो चक्रवात है उनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो किस प्रकार परिभाषित करेंगे उष्ण कटिबंधीय? कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य आने वाले जो चक्रवात होते हैं उसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और इन चक्रवातों की यानी जो व्यास होता है, वो व्यास इसके अंदर देखें तो लगभग 80 से 300 किलोमीटर व्यास है, वो औसतन प्रमुख रूप से क्या है, इसका पाया जाता है। यदि हम औसत गति की बात करते हैं, गति की, तो 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चक्रवात औसतन चलते हैं। हालांकि जो टोर्नेडो है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर यानी जो प्रमुख रूप से यदि हम देखना चाहें तो मैक्सिको की जो खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, या इसके दक्षिण में जाए तो प्रशांत महासागर का यानी दक्षिणी क्षेत्र है, वहां ये अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के सारे जो चक्रवात आते हैं, इसको इसकी गति यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी प्रमुख रूप से क्या है, चलते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इनकी बारंबारता विशेष रूप से यदि हम देखना चाहें, चीन के अंदर इनकी बारंबारता सर्वाधिक देखने को मिलती है, और चीन में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसको बेसिकली टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कैरिबियन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये पूर्वी चीन सागर के अंदर, फिलीपींस के अंदर, जापान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कई चक्रवात आते हैं। फिलीपींस के पास भी इन चक्रवातों की स्थिति का हम अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे नेट है, एसएससी है, या आर्मी की एग्जाम है, या जो हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर भी इससे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोर्नेडो क्या है, या भारत में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर अपने इस मैप के माध्यम से इसका अवलोकन हम करेंगे। देखिए ये क्षेत्र है यानी चीन के पास में चीन सागर, और चीन के पास में आने वाले जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, उन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को प्रमुख रूप से किस नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से जाना जाता है। जापान के पास आने वाले जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसको टाइसू के नाम से जाना जाता है। कहां? जापान के अंदर। जापान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को तो टाइसू के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करते हैं फिलीपाइंस। फिलीपाइंस में आने वाले जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं इसको हम कहते हैं बैग्यू के नाम से जाना जाता है। फिलीपाइंस में आने वाले जो चक्रवात है, भारत के अंदर अर्थात भारत के नीचे जो हिंद महासागर है,
तो वहां जो आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसको हम चक्रवात कहते हैं। यानी हिंद महासागर के अंदर जो आने वाले जो साइक्लोन होते हैं या जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको कहते हैं चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है जहां तिमोर सागर है, तिमोर सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको विली बिली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यानी विली बिली के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो यानी जो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इक्वाडोर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, पोर्टोरिको वाला आसपास वाला जो क्षेत्र है, वहां इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टोर्नेडो कहते हैं। और टोर्नेडो की विशेषता होती है कि ये कीप सदृश होते हैं और जब ये चक्रवात आते हैं तो धरातल के या स्थलखंड से गुजरते हैं, वह भारी जानमाल का नुकसान होता है। यदि मैं बात करूं तो मुख्य रूप से सर्वप्रथम जो टोर्नेडो की खोज है 1967 के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है की गई थी। उसके बाद कई चक्रवात हैं वो प्रमुख रूप से आ चुके हैं। अमेरिका के अंदर हर साल एक दो टोर्नेडो आते हैं जिससे यानी गति लगभग 200 किलोमीटर से अधिक होती है। जैसे यदि हम देखना चाहें मई 2011 के अंदर यानी हार्पर के अंदर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टोर्नेडो आया। 2011 में यूएसए के अंदर मिसिसिपी व मिसौरी घाटी के अंदर यानी ये टोर्नेडो आए जिससे भारी जानमाल का नुकसान इससे होता है। और यानी इसके अलावा देखना चाहे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास आने वाले जो यानी चक्रवात होते हैं उसको बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हैरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहीं जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो टोर्नेडो यानी अंदर घुस जाता है तो उसको टोर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। किस नाम? टोर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम के बारे में पूछ लिया जाता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जापान में कहते हैं टाइसू और चीन में कहते हैं टाइफून, फिलीपींस में बेगू के नाम से जाना जाता है, भारत में चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जानते हैं हिंद महासागर में विशेष तौर पर। और यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व के अंदर जो तिमोर सागर के आसपास क्षेत्र में विली चक्रवात आते हैं और उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है और प्रशांत महासागर में टोर्नेडो प्रमुख रूप से क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो आते हैं। इन चक्रवातों की हम यदि ये चक्रवात आते हैं जिससे यानी भारी जानमाल का नुकसान इसकी वजह से होता है और क्योंकि निम्न वायुदाब का केंद्र होता है तो इससे यानी गर्जन के साथ भारी वर्षा इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से होती है। तो ये हो जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब थोड़ा सा देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की यदि हम स्थिति का अध्ययन करना चाहें तो इसके अंदर प्रमुख रूप से यदि देखना चाहें दोनों गोलार्धों में 30 से 65 अक्षांशों के बीच यानी 30 से 65 और 30 से 65 जो अक्षांश है उनमें ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो प्रमुख रूप से क्या है आते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का यदि हम अवलोकन करना चाहें तो उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यानी 30 से लेकर या 30 से 35 से लेकर 65 अक्षांशों के बीच आने वाले जो चक्रवात होते हैं बेसिकली उसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से जाना जाता है। ये शीतोष्ण चक्रवात होते हैं इसको गर्त चक्र या निम्न दाब का क्षेत्र भी कहा जाता है और इसका निर्माण उष्ण तथा यानी शीत वायु राशियां जब मिलती है
तब ध्रुवीय तरंगों के कारण इन गर्तों की प्रमुख रूप से क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में दाब प्रवणता है वो प्रमुख रूप से क्या है, कम देखने को इसके अंदर मिलती है। समदाब रेखाएं यानी अंग्रेजी के वी अक्षर के शेप के प्रमुख रूप से क्या है, ली हुई है। इसको तो यानी मैं थोड़ा प्रदर्शित कर किया हुआ है, वैसे ये गोलाकार होते हैं लेकिन अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार के भी होते हैं। प्रति चक्रवात में देखेंगे तो यू आकार के शेप के अंदर भी लिए हुए प्रमुख रूप से क्या है, होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो ये अधिकतर शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं और यदि जिसके कारण तीव्र बौछार के साथ रुक रुक कर वर्षा भी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की वजह से। भारत के अंदर यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हम देखें तो यानी शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागर से उठने वाला जो पश्चिम विक्षोभ है जिससे अपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यानी उत्तर भारत में विशेष तौर पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जो वर्षा होती है वो यानी जिसको हम मावट कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, जो रबी की फसल के लिए प्रमुख रूप से क्या है, लाभदायक इसके अंदर होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें चक्रवात हमारे मानसून तंत्र के अंदर मजबूत करते, वर्षा के लिए प्रमुख रूप से क्या है, लाभदायक यानी होते हैं। और भारत के अंदर देखें तो यानी हर साल 15 से 20 चक्रवात है वो प्रमुख रूप से आते हैं। जैसे मई 2019 के अंदर फोनी चक्रवात है वो आया जिसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी और उड़ीसा के अंदर भारी जानमाल का नुकसान आया। इस प्रकार यदि हम देखें तो यानी कई चक्रवात आ चुके हैं। यानी एक सुपर साइक्लोन आया था यानी 1999 के अंदर, जिसके अंदर यानी जो उड़ीसा है लगभग 1 लाख लोग कालकल्पित हुए थे, भारी जानमाल का और वनस्पति संपदा मुख्य रूप से क्या है, इससे नष्ट हो गई थी। तो इसलिए यानी इन चक्रवातों की वजह से भारी जानमाल का नुकसान होता है। जैसे देखिए टोर्नेडो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है का मिसिसिपी तथा मिसौरी घाटी है उसके अंदर यानी जो कीप के आकार का जो चक्रवात होता है बेसिकली उनको टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। उसकी खोज 1967 के अंदर मुख्य रूप से यानी फोनी महोदय के द्वारा यानी इसके अंदर की गई। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो उससे यानी जो जब धरातल पर आता है तो भारी जान माल का नुकसान होता है और पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, बहुमंजिली इमारतें इसकी वजह से गिर जाती है। तो ये है कौन सा, यानी टोर्नेडो, जिसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यानी प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात का अध्ययन करें तो प्रति चक्रवात के अंदर समदाब रेखाओं द्वारा घिरा वायु का ऐसा यानी घेरा होता है जिसके केंद्र में तो क्या होता है, उच्च वायुदाब, और केंद्र से बाहर की ओर हवाएं प्रमुख रूप से क्या है, चलती है। यानी यूं कहें चक्रवात का जस्ट उल्टा होता है यानी प्रति चक्रवात, जिसके अंदर केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, केंद्र से बाहर की ओर यानी वायुदाब है वो कम होता जाता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ निकलती है। तो इसमें भी क्या है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के अंदर यानी हवाओं की दिशा के अंदर परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूर्णन करती है, जिसके कारण यानी कोरलेसिस बल के प्रभाव के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यानी उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के उत्तर में होगा वो उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में यानी जो चक्रवात की जो वायु की जो दिशा होती है वो घड़ी की दिशा के अनुकूल होती है। कहने का तात्पर्य यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो प्रति चक्रवात होते हैं घड़ी की दिशा के अनुसार यानी
केंद्र से बाहर की ओर हवाएं प्रमुख रूप से चलती है। जैसे ये हवाएं सीधा न चलकर यानी घड़ी की दिशा के अनुसार यानी कोरलेसिस बल के प्रभाव के कारण चलती है। वहीं हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी यानी जो चक्रवात प्रति चक्रवात होता है इसकी दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। जैसे घड़ी की सुई की दिशा इस दिशा में यानी भ्रमण कर रही है, आप देख भी रहे होंगे, और इसके अंदर यानी प्रति चक्रवात के अंदर दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में यानी यानी इन हवाओं की दिशा होती है, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के अनुकूल ही यानी ये वायुदाब कर्म के अंदर हवाएं प्रमुख रूप से क्या है चलती है। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें जब यानी प्रति चक्रवात आता है तो वहां चूंकि केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, केंद्र से बाहर जाते हैं तो यानी वायुदाब घटता रहता है और हवाओं परिधि से बाहर की ओर चलती है, और प्रति चक्रवात में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न प्रमुख रूप से क्या है होते हैं। तो इसके अंदर प्रति चक्रवात के अंदर यदि हम देखना चाहें जैसे चक्रवात आता है तो बादल छा जाते हैं, है ना, और घनघोर वर्षा होती है। वहीं यदि हम बात करते हैं प्रति चक्रवात आता है तो उसमें मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, और जबकि चक्रवात में क्या होता है भारी बारिश होती है। प्रति चक्रवात में हवाओं की दिशा चक्रवात में हवाओं की दिशा से विपरीत होती है। जैसे इसमें तो यानी केंद्र की तरफ बढ़ती है, प्रति चक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती है। फिर हम बात करते हैं दो चक्रवातों से होने वाली जो वर्षा होती है उसको बेसिकली फ्रंटल वर्षा के रूप में जाना जाता है, और ये यूजीसी नेट में आ चुका है। यानी फ्रंटल वर्षा क्या है, तो फ्रंटल वर्षा क्या है यानी चक्रवातों के जब आने पर जो होने वाली जो वर्षा होती है उसको बेसिकली फ्रंटल वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी चक्रवातों से के दौरान आने वाली जो वर्षा है वो बेसिकली फ्रंटल वर्षा के रूप में जानी जाती है। और जो ये प्रति चक्रवात है, चक्रवात की उपेक्षा यानी इसका जो आकार है 75% बड़ा होता है, यानी चक्रवात की उपेक्षा प्रति चक्रवात है आकार में यानी इससे कितना 75% है वो बड़ा इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। और प्रति चक्रवात के अंदर यदि मौसम साफ हो जाता है, वर्षा नहीं होती, और जो ये प्रति चक्रवात होते हैं तो इसके अंदर यानी वायु राशियों में तापमान ऊंचा और जाड़े में ध्रुवीय हवाओं के कारण तापमान इसके अंदर नीचा होता है। प्रति चक्रवात को बेसिक रूप से यानी 3 उपवर्गों के अंदर बांटा जा सकता है। नंबर 1 तो शीतल प्रति चक्रवात। शीतल चक्रवात प्रति चक्रवात कौन से होते हैं इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो यानी वे चक्रवात जो मुख्य रूप से क्या है यानी आर्कटिक क्षेत्रों के अंदर ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से यानी ध्रुवीय हवाओं के कारण यानी जो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और ये पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे चक्रवात को शीतल प्रति चक्रवात के रूप में जाने जाते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में आर्कटिक क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और पूर्व से यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये प्रमुख रूप से क्या है परिभ्रमण करते हैं। इसके बाद यानी दूसरा यदि हम बात करना चाहें गर्म प्रति चक्रवात, गर्म प्रति चक्रवात। तो गर्म प्रति चक्रवात इसके अंदर क्या होते हैं तो इन प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंदर होता है। यानी यदि हम देखना चाहें यानी 30 से 35 अक्षांशों वाला जो उपोष्ण क्षेत्र है वहां पर इन चक्रवातों की प्रमुख रूप से क्या है उत्पत्ति प्रमुख रूप से होती है। कई बार मकर रेखा और कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में इन चक्रवातों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तीसरा आ जाता है अवरोधी, अवरोधी चक्रवात।
तो अवरोधी चक्रवात की उत्पत्ति क्षोभ मंडल, यानी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वाला जो यानी मंडल है बेसिकली उसको कहा जाता है यानी क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार में रुकावट या अवरोध उत्पन्न होने के कारण जो चक्रवात आते हैं, प्रति चक्रवात आते हैं, उनको अवरोधी प्रति चक्रवात के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये यानी काफी ऊंचे होते हैं प्रति चक्रवात। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर यानी वायु संचार में जो रुकावट आती है या जो प्रतिरोध आता है, उन प्रतिरोध के कारण जो प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है उसको अवरोधी प्रति चक्रवात के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें, ये जो चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, वो निम्न वायुदाब, तो केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस दिशा में चलती है, तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल यानी हवाओं की दिशा होती है। और ये क्यों होता है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पर तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण यानी इनकी जो गति के अंदर परिवर्तन आ जाता है, दिशा में परिवर्तन आ जाता है। और इसके अंदर पूछा भी जाता है यानी हिंद महासागर में चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, और चीन में किस नाम से जाना जाता है, टाइफून, जापान में टाइसू, फिलीपींस में बैगू के नाम से चक्रवात। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के पास जो तिमोर सागर है वहां आने वाले चक्रवात को वेली वेली के नाम से, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, और उत्तरी प्रशांत महासागर में टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली के रूप में भी इसको जाना जाता है। या इसके अंदर प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि चक्रवातों के दौरान होने वाली जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको फ्रंटल वर्षा के रूप में जाना जाता है। और फिर यदि हम इसके बारे में करंट के अंदर भी इसके अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार प्रति चक्रवात बड़ा होता है या चक्रवात, प्रति चक्रवात है उससे लगभग 75% बड़ा होता है। इसके अंदर केंद्र में उच्च वायुदाब और केंद्र से बाहर यानी निम्न वायुदाब होता है। तो इस प्रकार जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो बेसिकली यानी कारक और मकर रेखा वाला जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां उत्पन्न होते हैं। वहीं जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो 30 से 35 अक्षांशों से 65 अक्षांशों के बीच में यानी इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से होती है। तो ये टॉपिक अपना हो गया चक्रवात। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात का आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।